अब तमाम चैनलों को धन्यवाद करते हुए नया साल का भारतवासियों को शुभकामना। सुप्रीम कोर्ट, बहुत हैरान होता हूं मैं एक मानवाधिकार कार्यकर्ता होने के नाते कि अपना विश्वास जीतती है जनता, विश्वास करती है सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका पे, और ऐसे ऐसे कुछ आदेश भी आ जाते हैं बीच में कि विश्वास टूटता है। चंद्रचूड़ साहब पे हमने बहुत विश्वास किया, लेकिन जब उन्होंने अडानी के प्रकरण को जनता के हित में नहीं किया, अडानी के हित में सेबी में ले गए, जब उन्होंने ईडी के चेयरमैन को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया, और बहुत सारे प्रकरण में, चाहे आज मैं आम आदमी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो संजय सिंह और सत्येंद्र जैन और सिसोदिया को जब कह रहा है कि मेरे पास कौन सा जुर्म है, आप मुझे जवाएं, तो देखिए मैं यही कहना चाहता हूं, मैंने आपको ये थोड़ा सा इशारा किया कि आज न्यायपालिका जहां पे बोलना चाहे नहीं बोल रही है, लेकिन अपना झेप मिटाने के लिए जिस बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं, हमने डॉक्टर दुआ ने, ह्यूमन राइट्स ने बिल्किस बानो पे केस किया था, और तब अमित शाह जो आज हमारे गृह मंत्री हैं वो जेल गए थे, तब इन्होंने कहा ये मेरी क्या गलती है, तो 8 वकीलों ने, हम लोगों ने मिल करके इनको जमानत दिलाया था, तब ये एमएलए थे, आज होम मिनिस्टर हैं, तड़ी पार होम मिनिस्टर बन गया, और आज अपना झेप मिटाने के लिए चाहे वो सवाल ये है कि 15 अगस्त को जो रिहा हुए हैं बिल्किस बानो के दोषी, सरकार, गुजरात सरकार ने रिहा किए। अब जो बिल्किस बानो लड़ रही थी, क्या इस फैसले से मिसाल है एक तरीके का फैसला? मिसाल बिल्कुल है कि आपने राज्यों के न्यायपालिका को तो खरीद कर करके अपने पक्ष में लिया, लेकिन क्या एक गुजरात का न्यायपालिका ही भारत सरकार है? दूसरे हरियाणा के राज्य या सुप्रीम कोर्ट या दूसरे जजेज ने उस बात को जब उठाया है, और मैं कह रहा हूं कि ये तो सिर्फ आगाज है। बिल्किस बानो केस एक ऐसा केस है कि अगर 2024 में बीजेपी हार जाती है, सत्ता से बाहर होती है, तो फिर से अमित शाह को जेल जाना होगा इसी बिल्किस बानो केस में। तो आज जनता को विश्वास जागा है कि कहीं ना कहीं हमारे हकों की बात सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट कर रही है, और बिल्किस बानो के मामले में जो कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उसको जो जिस पे आज ने पक्ष लिया था गुजरात में, आज उसको उल्टा गया है। इस पे हमें अभी विश्वास है कि उस पे हमें पूरा का पूरा हक अधिकार मिलेगा। एक अकेली बिल्किस बानो, एक तरफ गुजरात सरकार, कैसे देखते हैं लड़ाई जीत? यही होता है मेरे भाई, लड़ाई हर आदमी को अपने तरीके से लड़ना होता है। जनता तो जो है रोटी और अपने मकान, अपने परिवार को चलाने में व्यस्त रहती है। 150 करोड़ जो है लोकतंत्र को नहीं बचा रहा है, ईवीएम नहीं बचा रहा है। ऐसे ही डीपी यादव का केस में जो है वो लगातार एक लेडी लड़ते रही, फिर जीती। तो इसी तरह से बिल्किस बानो का हिम्मत है और वो लड़ रही है, और उसको हक अधिकार मिलेगा। संस्कारी तक बता दिया गया था दोषियों को। ऐसा ही होता है, जब सत्ता जिसके पास में है, डंडा जिसके पास में है, भय उसी का होगा। यही तो है रीति, और यही तो हम लोग मार खाते हैं। हम जो है जहाँ जिस मुद्दे पे साथ देना चाहिए, जहाँ हमें मानवता दिखानी चाहिए, मानव अधिकार और मानवीय मूल्यों का इज्जत होना चाहिए, वहाँ हम लोग जो है कहीं ना कहीं नफरत में गोते खाने लगते हैं और हार मानते हैं। इसलिए बिल्किस बानो कल हार रही थी, आज जीत रही है और आगे जीतेगी, ये मुझे पूरा विश्वास। क्या ये जीत सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार या बीजेपी गुजरात सरकार? मोदी सरकार पे एक थप्पड़ है, मोदी सरकार पे एक जवाब बन गया कि आप कितना को खरीदोगे, कितना को बदलोगे। ये कहीं ना कहीं ये बिल्किस बानो केस नासूर बनेगा और आपको पुनः जेल का दरवाजा दिखाएगा।